हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएमएस चैनल। और हम एनसीईआरटी का जो 4th चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 2 पार्ट्स इस चैप्टर के बना लिए और ये लास्ट पार्ट है जिसमें 2 ही टॉपिक बचे, एक तो एसटीआईएस और जो इसमें हम ट्रांसफ़र है वो पढ़ेंगे अपन। तो चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एसटीआईएस, आई होप आपको पहले वाली वीडियो आपको पसंद आ गए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे वाली वीडियो का वेट करें। तो चलो इस चैप्टर को आज खत्म करते हैं और लाइन टू लाइन इसकी रिवीजन करेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन मतलब जो सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ है, एड्स वगैरह, एचआईवी हो गया, वो डिजीज़ नहीं है क्या, वो जो इन्फेक्शन है वो किसके थ्रू सेक्सुअली जो है इंटरकोर्स के थ्रू वगैरह ये क्या डिजीज ट्रांसफर होती है, तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और वेनरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जिसे जो डिजीज या इन्फेक्शन सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफर होती है उसी ट्रांसफर को या इन्फेक्शन को अपन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है इसके थ्रू? गोनीरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी एंड of course the most discussed infection in the recent year HIV leading to AIDS are some of the common STI। और सबसे ज़्यादा जो रिसेंट ईयर्स में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी वो कौन सी थी? HIV मतलब एड्स हो गई। तो अमंग दिस HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड इज डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर 8। जो HIV इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअली STIs के थ्रू ट्रांसफर होती है, तो ये जो इन्फेक्शन है ये जो डिजीज है इसके बारे में चैप्टर 8 में एकदम पूरा क्लियर में डिटेल में बता रखा है। तो उस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन HIV होता है क्या है, कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है, लेकिन इस डिजीज के बारे में पूरा अपन वहाँ पढ़ेंगे। फिर आगे अपना some of these infection like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instrument, etc. with infected person, transfusion of blood और from an infected mother to the fetus too। ये कुछ डिजीज जो है STIs के थ्रू ना होके जो जैसे कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी होती है जो कि क्लीन किया हुआ नहीं हो और जो पहले किसी ऐसे पेशेंट को या HIV पेशेंट को लगाया हुआ है और वो किसी दूसरे पर्सन को लगा दिया जाए तो उसके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी ये जो डिजीज है वो फैलती है। Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन को छोड़ के अगर और कोई डिजीज अगर अर्ली स्टेज में अगर अपन चेक कर ले तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इनका बाद में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। Early symptoms of most of these are minor and include itching, fluid discharge, light pain, swelling, etc. इन द जेनिटल रीजन। अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं इन डिजीज के कुछ माइनर सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्वेलिंग, फुला हुआ जना, स्लाइट पेन होना, दर्द होना, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना। कहाँ पे? ये जेनिटल रीजन में इसका स्वेलिंग वगैरह, स्लाइट पेन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। इनफेक्ट फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हिंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। इसमें क्या है कि जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती है वो क्या होती है, इसके अंदर अनडिटेक्टेड मतलब कुछ समय में जो माइनर जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उसके अंदर कुछ दिनों तक तो वो जो इन्फेक्शन है वो क्या वहाँ पे उसको सहन करती है और बाद में जैसे जैसे उसके मेजर सिम्टम्स होने लग जाते हैं उसको अगर अर्ली स्टेज में अगर उसको पूरा क्लीन अगर दिखाया ना जाए डॉक्टर को तो वो जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा जो है डेंजरस भी हो सकते हैं। तो इसमें ये फीमेल्स के लिए बोला गया। Absence or less significant symptoms in the early stage of the infection, the social stigma attached to the STIs deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। जो STIs जो पेशेंट होता है जिसके थ्रू सेक्सुअली जो डिजीज ट्रांसफर हुई है उस पेशेंट को हर टाइम टू टाइम क्या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। This could lead to complications later which include pelvic inflammatory disease, abortion, stillbirth, ectopic pregnancies, infertility और even cancer of the reproductive tract। ये जो डिजीज है कुछ
इस तरह भी कॉम्प्लिकेशन लाती है, जैसे एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, इकोटॉपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, ऐसे जैसी जो डिजीज है वो भी इस रिप्रोडक्टिव ट्रेट रिलेटेड में हो जाती है। STIs आर ए मेजर थ्रेट टू ए हेल्दी सोसाइटी। STIs एक मेजर जो डेंजरस जो थ्रेट है, डर है एक हेल्दी सोसाइटी में। देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। यानी इसका पहले ही उपाय करना, किसी प्रोग्राम वगैरह में अगर इसका पहले ही सॉल्यूशन निकालना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर बाद में इसका अगर सॉल्यूशन वगैरह नहीं निकालते तो ये जो डिजीज है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। Though all persons are vulnerable to this disease, their incidence are reported to be very high among persons in the age group of 15-25 years, the age group to which you also belong। ये जो डिजीज वगैरह है वो ज़्यादातर इन्फेक्शन कब करती है? 15 से 24 साल के बीच में ज़्यादातर ये डिजीज फैलती है, और जिसमें से आप भी लोग होंगे 15 से 24 साल के बीच में। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। इस जो ये डिजीज है इसका सॉल्यूशन निकालने में कोई भी डेंजरस वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर इसका प्रिवेंशन या इसको रोका अगर पहले नहीं गया तो इसके जो सिम्टम्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। अगर इस डिजीज से या इस इन्फेक्शन से अगर आप फ्री होना चाहते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स आपको नीचे दिए गए जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो क्या है? अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, तो ये अपन को अवॉइड करना पड़ेगा। फिर ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस के थ्रू कॉन्डम्स का यूज करना पड़ेगा। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विथ इन्फेक्शन। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो पहले ही क्वालिफाइड डॉक्टर से इसे जानकारी, इसका ट्रीटमेंट वगैरह करे। फिर इनफर्टिलिटी होती क्या है? A discourse on reproductive health is incomplete without a mention of infertility। अगर अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं और उसमें इनफर्टिलिटी ना है तो वो एक इनकम्प्लीट क्या है? डिस्कशन है। तो इनफर्टिलिटी तो वहाँ पे वो जो टॉपिक है वो तो आना ही है। A large number of couples all over the world including India are infertile, that is they are unable to produce children in spite of unprotected। मतलब इंडिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, जैसे वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया है उसको इंक्लूड करके अगर माना जाए तो इंडिया में बहुत सारे जो है पर्सन वो इनफर्टाइल है, क्योंकि चिल्ड्रंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो फिर आगे है अपना सेक्सुअल कोहैबिटेशन, मतलब ज़्यादातर जो है जो पर्सन्स है वो इनफर्टाइल रहते हैं, चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में इनहिबिट रहते हैं। फिर उनका जो रीज़न है वो क्या है? द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल, कॉन्जेशियल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल। ऐसे कुछ इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से वो ये सब नहीं कर पाते। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। यानी इंडिया के अंदर ज़्यादातर फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाती, बल्कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो मेल पार्टनर के अंदर होता है, क्योंकि वो इनफर्टाइल होता है। Specialized healthcare units in fertility clinics could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable this couple to have children। ऐसे कुछ जो infertility clinics है जो कि इन ऐसे ट्रीटमेंट सॉल्यूशन का ये जो प्रॉब्लम्स है इनका सॉल्यूशन रखती है, जो कि चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। हाउएवर वेयर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART। इसमें ये जो कपल्स है जो इनफर्टाइल होते हैं वो चिल्ड्रंस प्रोड्यूस करने में कुछ टेक्निक, स्पेशल टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है जिसे ART बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। उसमें होता क्या है? सबसे पहले है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। इन विट्रो मतलब होता है जो बाहर की साइड में जो सेम टू सेम फर्टिलाइजेशन होता है वो ही बाहर की साइड में जो मदर की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है वो एक आउटसाइड इन्वायरमेंट आउटसाइड की साइड में होता है, फॉलो बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर में होता है। इन इज वन ऑफ सच मेथड। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओवर फ्रॉम द वाइफ डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड डोनर आर कलेक्टेड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जायगोट अंडर
सिमिलैरिटी कंडीशन इन द लेबोरेटरी, यानी जो ओवा है वो वाइफ या डोनर से लेके और जो स्पर्म है वो मेल या हस्बैंड से लेके वहाँ जो लेबोरेटरी है उसमें कलेक्ट किया जाता है और वहाँ पे फर्टिलाइज की जाती है, इंड्यूस की जाती है और जाइगोट का फॉर्मेशन किया जाता है। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड देन बी ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जो जाइगोट है मतलब 8 ब्लास्टोमियर तक वो फिर बाद में फैलोपियन ट्यूब जो है उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एंड एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस, अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा होगा एम्ब्रियो तो वो किसके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर बोलते हैं उसे। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो formed by in vivo fertilization fusion of gamete within the female also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive। अब इन विवो क्या होता है, जिसमें फीमेल बॉडी के अंदर ही फ्यूजन करवाया जाता है, जिसमें जो फीमेल है वो क्या जो ट्रांसफ़र है उसको कंसीव नहीं कर पाती है, स्पर्म को कंसीव नहीं की जाती उसे, तो उसको फर्टिलाइजेशन को इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मीन इसका मतलब ये है कि इन विवो मतलब में जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर सारा प्रोसेस होता है और इन विट्रो मतलब आउटसाइड होता है, बॉडी के आउटसाइड होता है। फिर अपना ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस one but can provide suitable environment for fertilization and further development in is another method attempt। यानी इसमें होता है क्या कि जो ओवम है वो डोनर से कलेक्ट किया जाता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, जिसे अपन गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं, जो किसके अंदर दूसरी जो फीमेल है उसके अंदर जो कि ये इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती उसके अंदर कलेक्ट किया जाता है। तो इसे अपन बोलते हैं इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन और फर्दर डेवलपमेंट के लिए इस प्रोसेस को लागू की जाती है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है? Intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum। यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होती है कि वो स्पर्म है वो इंजेक्शन के थ्रू ओवम में मतलब फर्टिलाइज किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है और आगे की प्रोसेस को रेगुलर किया जाता है। Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculates could be corrected by artificial insemination technique। यानी जो मेल पार्टनर होता है जो स्पर्म को इंजेक्ट करने में इनेबिलिटी रखता हो या स्पर्म की जो काउंट्स है वो कम हो तो उस प्रोसेस को आगे करने के लिए करेक्शन के लिए वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करता है। In this technique, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus intrauterine insemination of the female। यानी हेल्दी डोनर या हस्बैंड से उस सीमेन को कलेक्ट करके एक वेजाइना के अंदर या इंटू यूट्रस के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके थ्रू जो आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस रेगुलर रहती है। फिर दो ऑप्शंस आर मैनी, ऑल दिस टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है कि मतलब ये जो सारी प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड है और प्रोफेशनल है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्की मेथड्स होते हैं। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन ए वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। इसीलिए ये जो फैसिलिटीज़ है कंट्री के अंदर बहुत से कम सेंटर्स में ही प्रेजेंट होती है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। इनकी जो बेनिफिट्स है वो लिमिटेड पर्सन ही उठा पाते हैं क्योंकि ये सारे प्रोफेशनल मेथड्स होते हैं। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड्स सिंस द ultimate aim of all these procedures is to have children। In India we have so many orphan and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of। मतलब ये सारे जो मेथड्स है वो केवल एक चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए ही है और चिल्ड्रंस के लिए ही है ये सारी प्रोसीड्यूर। Our law permit legal adoption and it is as yet one of the best method for couple looking for parenthood। मतलब इसमें क्या है, अपने लॉ के अनुसार अगर लीगल अगर अडॉप्ट किया जाए तो वो सबसे बेस्ट मेथड माना गया है पेरेंट के लिए, उन कपल्स के लिए। तो ये हो गया आज का चैप्टर कंप्लीट।
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो का वेट करें। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे का जो चैप्टर है वो 5th चैप्टर है। ये आपको चैप्टर अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो वो भी अपन लाइन टू लाइन ऐसे ही पढ़ेंगे। तो बी केयरफुल एंड वेट। ओके, थैंक यू वेरी मच।